तो उसे कहा गया है, अगला टॉपिक आपका जो है टॉपिक नंबर 4, महासागरीय अधस्थल की बनावट। यानी कि हमारा जो महासागर हैं, जो 5 महासागर हैं, इनके जो अंदर जिनका इनका जो तल है, इनका जो धरातल है, उसकी बनावट कैसी है। अब इनकी बनावट पर जैसे आपको अपनी पृथ्वी के बाहर स्थल मंडल पर दिख रहे होंगे, पर्वत, पठार, मैदान, खाड़ी, घाटी, है ना, दिख रहे हैं, ऐसे ही कुछ आकृतियां हमारे महासागरीय तल पर भी देखने को मिलती हैं। एक अनुमान के अनुसार बेटा कि हमारे महाद्वीपों की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वैसे तो सबसे ऊंचा हमारा जो भाग है वो 8,848 मीटर है, माउंट एवरेस्ट। लेकिन यदि हम पूरे स्थल मंडल की औसत ऊंचाई निकालेंगे तो लगभग 8,840 मीटर है। लेकिन महासागरों की यदि औसत गहराई को देखेंगे तो लगभग 3,800 मीटर गहराई है। इससे हम यह सिद्ध हो करते हैं, इससे यह प्रमाण मिलता है कि जिस प्रकार की ऊंचाई, नीचाई, गहराई, ऊंचाई हमारे धरातल पर देखने को मिलता है, उसी प्रकार की जो गहराई है या उसी प्रकार की अलग अलग बनावटें हमारे महासागरों के अंदर भी देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ बेटा, इस चित्र को देखेंगे आप तो इससे आपको दिख रहा होगा बेटा, ये यहाँ पर महासागर अधस्थल, ये हमारे महासागरों की, यहाँ पर जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये हमारे महासागरों का तल है, 0 डिग्री 0 लिखा हुआ है, और ये ऊंचाई है और ये गहराई है। आप देखेंगे बेटा इसमें कि तल से समुद्र, ये हमारा समुद्र तल है, समुद्र तल से आप नीचे जाएंगे तो पहला जो भाग है औसत गहराई के हिसाब से देखेंगे आप, महाद्वीपीय शेल्फ, फिर है महासागरीय बेसिन, गंभीरतम महासागर, ठीक है ना। तो इस प्रकार की आकृतियां हमारे महासागरों के अंदर भी बनती हैं। यानी कि महासागरों का तल एक समान समतल नहीं है, कहीं गहरी घाटियां हैं, कहीं जो है कि उबड़ खाबड़ है, कहीं कुछ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ये महासागरों के अधस्थल की बनावट में भिन्नता आई है, इसके मुख्य 3 कारण हैं। किन के कारण आई है? पहला है बेटा प्लेट विवर्तनिक कारण, यानी कि जब हमारे भू धरातल के अंदर की जो प्लेटें आपस में टकराई, उससे महासागरों का तल उबड़ खाबड़ हुआ। दूसरा बेटा ज्वालामुखी उद्गार, हमारे महासागरों के तल में भी ज्वालामुखी उत्पन्न हुए, उनसे उनका धरातल टूटा फूटा। और तीसरा बेटा अपर्दन के अभिकर्ताओं में समुद्री लहरों के निक्षेपण, जब समुद्र के अंदर जो है कि ज्वार भाटा आते हैं, ज्वारीय प्रक्रियाएं होती हैं, सुनामी आती हैं, तो समुद्र की लहरें भी अपने तटों पर या अपने गर्भ में जो है कि निक्षेपण का कार्य करती हैं। इन 3 कारणों से हमारे समुद्र का जो तल है उसकी बनावट अलग अलग हुई है। अब बेटा गहराई और उच्चावच के आधार पर महासागरीय स्थल को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि जैसे हमारे धरातल को पर्वत, पठार, मैदान में बांटा गया है, ऐसे ही हमारे महासागरीय तल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बेटा महाद्वीपीय सीमा, पहला कौन है? महाद्वीपीय सीमा। दूसरा है महाद्वीप वितलीय मैदान, दूसरा कौन है? वितलीय मैदान। और तीसरा है बेटा आपका सागरीय अधस्थल। तीसरा कौन है बेटा? सागरीय मध्य सागरीय कटक। तीसरा कौन है बेटा? मध्य सागरीय कटक। तो कटक बेटा जो पहला महाद्वीपीय सीमा है, इसके 4 भाग है बेटा। माने इस महाद्वीप कटक में जो है महाद्वीपीय सीमा में 4 प्रकार की भू आकृतियां देखने को मिलती हैं समुद्र के अंदर बेटा। देखो समुद्र के अंदर भी आकृतियां बनी हुई हैं, आप ये देख रहे होंगे, इसमें ये आकृतियां बनी हुई हैं। तो जो महाद्वीपीय सीमा है इसमें 4 प्रकार की आकृतियां बनती हैं। पहला है महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल, तीसरा है महाद्वीपीय उभार, और चौथा है बड़ा गहरी महासागरीय खाइयां, जिनको हम गर्त कहते हैं। गर्त क्या कहते हैं? इनको गर्त कहते हैं। तो कहीं समुद्र में उभार हैं, कहीं खाइयां हैं, कहीं ढाल है, कहीं तटीय भाग तट बना हुआ है। तो इस प्रकार 4 प्रकार की आकृतियां इसमें बनती हैं। आप इस चित्र को देखेंगे
इसमें सारी आकृतियां बनी है बड़ी, देखो सारी आकृतियां बनी हुई हैं। ये गर्त यहाँ पे बना हुआ है, ज्वालामुखी सीढ़ियाँ बना हुआ है, त्वरित स्तरित ज्वालामुखी यहाँ पैदा होते हैं, महाद्वीपीय पटल ये बना हुआ है ना। इसी प्रकार से महाद्वीपीय सीमा के 4 आकृतियों के बाद अगली जो आकृति है जो वो बनती है वितलीय मैदान। वितलीय माने भीतर अंदर मैदान, यानी कि हमारे समतल समुद्र के अंदर कहीं समतल मैदान भी है। अब कैसे बने वो? वितलीय मैदानों से अभिप्राय महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसादों का जमा होता रहता है। ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों तथा महाद्वीपीय कटकों के मध्य पाए जाते हैं। यानी कि जब नदियां अपने साथ अवसाद लेकर जाती हैं, वो अवसाद समुद्र के अंदर जमा होता है। जहाँ गहरा रहता है वहाँ समतल होता है, और उससे जो कि उनको कहते हैं वितलीय मैदान। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं उसको? वितलीय मैदान। और तीसरी जो आकृति बनती है वो बनती है मध्य महासागरीय कटक। कटक बेटा हल्की जैसे पर्वत होते हैं ना, पर्वत हमारे पर्वत तो ऊंचे होते हैं, लेकिन समुद्र के अंदर जब हल्की चोटियां जैसी आकृति बनती हैं तो उनको कहते हैं कटक। क्या कहते हैं उनको? कटक। यानी कि महासागरीय जल के तल पर सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला को कटक कहते हैं। ये कटकों के मध्य स्थित द्रोणीय सक्रिय ज्वालामुखी के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। यानी कि विवर्तनिक घटनाएं इनके सारे घटित होती हैं। महाद्वीप एवं महासागरों के निर्माण वितरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार से हमारे धरातल पर पर्वत दिखाई देते हैं, वह उसी प्रकार से यहाँ पे मैं यहाँ पे ज्यादा उंगली रख रहा हूँ, यहाँ पे ये आप देख लो, यहाँ पे हल्की देख लो, ऐसी आकृतियां समुद्र के अंदर बनती हैं, तो इनको हम कहते हैं कटक। क्या कहते हैं इनको बेटा? कटक कहते हैं। ठीक है ना, पर्वत तो नहीं कहते इनको। यानी कि हम अगर आपसे पूछें कि महासागरों के गर्त में कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, आप कहेंगे महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय उभार, खाइयां, वितलीय मैदान और कटक। ठीक है ना, इस प्रकार की आकृतियां जो हैं समुद्र के गर्भ में बनती हैं, उसे कहते हैं महासागरीय अधस्थल की भू आकृतियां। क्या कहते हैं उसको? महासागरीय अधस्थल की भू आकृतियां। अब जो महासागरीय अधस्थल का विस्तार है, ये विस्तार मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि जो विस्तार आपको दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हमारे महाद्वीप या महासागर जो हैं जैसे आपको वर्तमान में दिख रहे हैं, इनकी स्थिति यहीं पर थी। नहीं, इनकी स्थितियां समय के साथ साथ चेंज होती रही। उदाहरण के लिए आप देखिए बेटा, ये पहला चित्र जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, प्रारंभ में आज से लगभग 5400 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि 5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है हमारी जो महाद्वीप थे ऐसे थे बड़े, इस प्रकार थे। यानी कि यदि आप देखेंगे बेटा एशिया महाद्वीप को देखेंगे, नंबर, आप भारत को देखो, भारत को देखो, हमारा भारत नंबर 5 पे है। आप देखेंगे नंबर 5 जो है हमारा भारत उस समय यहाँ पे था, है ना, और वर्तमान स्थिति हमारे भारत की यहाँ पे है। यानी कि समय के साथ साथ जो है कि हमारे जो महाद्वीप हैं उनकी स्थिति भी चेंज होती रही है। यानी आज से लगभग 54 लाख वर्ष पूर्व हमारे विश्व का मैप इस प्रकार का था। उसके बाद आप अगला देखेंगे, माना उसके जो है कि आज से 42 वर्ष पूर्व हमारे विश्व का मैप इस प्रकार का था, महाद्वीपों की स्थिति ऐसी थी। उसके बाद आप देखेंगे आज से 3 लाख वर्ष पूर्व, 3000 लाख वर्ष पूर्व महाद्वीप ऐसे हो गए थे। माने कि 5वां, चौथा और 7वां, 8वां महाद्वीप एक साथ फिर जुड़ गए थे, ये आपस जुड़ गए थे। आज से 12 लाख वर्ष पूर्व जो महाद्वीपों की स्थिति ऐसी हो गई थी बताइए, देख रहे हैं आप, आपका पहला, दूसरा, 7वां, 8वां, 10वां महाद्वीप जो था ये आपस जुड़ गए थे ये। और वर्तमान स्थिति देखो, ये देखो इस समय कि ये मैप आपको दिख रहा है। यानी कि समय के साथ साथ हमारे महाद्वीपों, महासागरों की स्थिति भी परिवर्तन होती रही। इसे 1961 में, कब बेटा? 1961 में हैरिस महोदय ने, हैरी हैरिस महोदय एक वैज्ञानिक हुए हमारे, हैरी हैरिस, उन्होंने 1961 में जो है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि हमारे जो महाद्वीप हैं वो सदैव, उनकी स्थिति सदैव एक जैसी नहीं थी। उनकी आज से लगभग 5400 लाख वर्ष पूर्व अलग थी, और वर्तमान में जो इस प्रकार है। इस
मैप के द्वारा मैंने आपको अभी जो दिखाया, आप इसको देखेंगे तो समझ लेंगे कि हमारे महाद्वीप कैसे कैसे करके एक स्थान से दूसरे स्थान में जो है कि विस्थापित होते रहे, जिसको कहा गया है विस्थापन का सिद्धांत। ठीक हो गया। तो इसमें सबसे पहले आपके वैगनर महोदय हो गया, दूसरे सर आर्थर होम्स हो गए, और तीसरे जो मुख्य वैज्ञानिक आए हैं हैरी हैरिस महोदय ने 1961 में जो है कि अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यानी कि वैगनर महोदय ने 1912 में, आपके सर आर्थर होम्स ने 1930 में, और हैरी हैरिस महोदय ने जो है कि 1961 में पृथ्वी के विस्थापन या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इस प्रकार से बेटा आपके ये 3 टॉपिक समाप्त हो गए हैं। कल मैं आपको चौथा टॉपिक जो होगा वो होगा प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। इसको आपको इसमें बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक हो गया। अब बेटा किसी बच्चे की कोई समस्या, कोई चीज पूछने है, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत? नोट्स बनाने में कोई दिक्कत?